गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर मिल रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम डाइस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पिछला लेक्चर जो हमने किया था वो कॉइन्स के ऊपर किया था। तो आज हम डाइस के जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको देखेंगे, किस तरह से उसके आउटकम्स बनते हैं और कैसे कैसे जो है केसेस पूछे जाते हैं, और PYQs किस तरह के आए हुए हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं हूँ आपका मेंटर इमरान यूनुस, और स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। देखिए बेटा, थ्रोइंग अ डाई। A die is thrown once। ठीक है, एक डाई को हमने एक बार अगर थ्रो किया है तो जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें क्या क्या आ सकता है, जो टोटल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं उसमें, 1 से लेके 6 तक। ये सारे के सारे टोटल आउटकम्स हो गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, वो कितने हैं इसमें, वो 6 है। अब इसमें जो है आपसे जिस तरह का वो इवेंट बोलेगा उस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो इवेंट होगा तो उसके जो वो आउटकम्स जो इंश्योर करेंगे कि वो इवेंट हो जाए, दैट आर द फेवरेबल आउटकम्स, उनका नंबर आएगा आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आता है टोटल। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछ सकता है वो। अच्छा, एक बात और, जब हमने पहले बात की थी कि एलिमेंट्री इवेंट्स की, कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हैं, तो एलिमेंट्री ये है इनके लिए जो एक एक सिंगल आउटकम है ना, ये अपने आप में एक एक एलिमेंट्री इवेंट है जिसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, ऑड नंबर पूछ सकता है वो कि अगर हमने डाइस को थ्रो किया तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑड नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम बनेंगे 1 3 और 5, तो 3 हो जाएंगे, और टोटल हो जाएगा 6, तो 3/6, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो मांगता है आपसे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 4 और 6, तो 2 4 और 6 3 हो जाएंगे, और फिर से वो 3/6 बनेगा 1/2। ऐसे भी मांगा जा सकता है कि प्राइम नंबर का आना, तो प्राइम नंबर होंगे 2 3 और 5, तो फिर से 3/6, तो 1/2, फिर से आंसर हो जाएगा। और इस तरह से भी आ सकता है कि नंबर किसी के बीच में पूछा जाए कि 2 और 5 के बीच में नंबर जो है वो आए, तो 3 और 4 हो जाएगा। 2 और 6 के बीच में तो 3 और 4 और 5 हो जाएगा। 1 और 5 के बीच में तो 2 3 4 हो जाएगा, उसको काउंट कर लेंगे। बहुत आसान से सवाल आते हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे इसको हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ये है एक बार अगर हमने थ्रो किया है। अच्छा, 2 बार अगर हम थ्रो करें तो क्या होगा। एक फॉर्मूला जो वहां पर हमने देखा था कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का कॉइन्स में, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, आपको याद होगा वो मैंने लिखवाया था आपको 2⁻n। जितने टॉसेस किए हैं, एक बार टॉस किया है तो 2⁻1, 2 आउटकम आएंगे, 2 बार किया है तो 4 आएंगे, और अगर 3 बार टॉस हुआ है तो 2⁻3 तो 8 आएंगे। 4 बार अगर किया है तो 16 आएंगे, है ना। 2 4 6 8 नहीं होता, 2 4 8 16 होता है। ये हमारी बात पिछले लेक्चर में हो गई थी। यहाँ डाइस के लिए, ये तो था कॉइन्स के लिए, ये बात तो कॉइन्स के लिए थी। अच्छा, अगर हम डाई की बात करें, डाई या डाइस, उसमें ये फॉर्मूला होता है 6⁻n, क्योंकि एक बार में टोटल आउटकम 6 हैं, तो इसलिए 6⁻n। अगर 1 टाइम हमने इसको थ्रो किया है तो 6⁻1 टोटल आउटकम आएंगे हमारे 6, और अगर हम 2 बार इसको थ्रो करेंगे तो 6⁻2, तो टोटल आउटकम हमारे पास आएंगे 36, 12 नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो 12 आउटकम सोच लेते हैं, 12 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 36 आएंगे। और 3 बार अगर हमने थ्रो किया है तो 6⁻3, 6 × 6 तो वो बनेगा आपका 6 6 36, और 36 6 होता है 216, तो 216 टोटल आउटकम्स बनेंगे उसमें। ठीक है, 2 बार की हम बात करते हैं कि अगर हम 2 बार थ्रो करें डाइस को तो सैंपल स्पेस किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि आप इस तरह से इसको लिखें या फिर आप एस और ब्रैकेट का यूज ना करें, आप डायरेक्ट ऐसे दिखाएं कि टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो ये बनेंगे हमारे पास। तो एज सिंपल इसको इस तरह से भी आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा।
देखिए हम दो बार अगर अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई दो बार थ्रो किया जाए, या हम इसको ऐसे बोलें कि टू डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो डाई हमने थ्रो किए साइमल्टेनियसली। उसमें कैसे हमें देखना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से लिखना है बेटा, है ना। और सामने की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 रहेगा। कैसे, जैसे 1 को फिक्स कर दिया मैंने, सबके साथ 1 को फिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक डाई को दो बार हमने फेंका, हो सकता है पहले पर एक आया दूसरे पर भी एक आया, ये भी हो सकता है पहले पर दो आ गया दूसरे पर एक आया, ऐसा पॉसिबल है पहले पर तीन आए दूसरे पर एक आए, पहले पर चार आए दूसरे पर एक आए, पहले पर पांच आए दूसरे पर एक आए, या पहले पर छह आ जाए दूसरे पर एक आए। इसका मतलब सेकेंड डाई पर 1 ही रहा, लेकिन पहले डाइस ने अपनी जो है नंबर्स को चेंज करता रहा। वो कितनी बार कर सकता है, 6 बार। तो 6 आउटकम्स बनेंगे 1 के साथ दूसरे डाई के लिए। इसी तरीके से 6 आउटकम्स बनेंगे दूसरे डाई के लिए जब उसके एक फेस पर 2 आएगा। इसी तरीके से 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, क्योंकि टोटल आउटकम इस तरह से ही बनेंगे। तो पहला, या तो आप ऐसा करें 1 पहले पे फिक्स कर दें, जरूरी नहीं है दूसरे पे फिक्स करना, आप चाहे 1 पहले पे फिक्स कर दें और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लें, या आप सेकंड नंबर पे फिक्स कर दें। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, ये बने आपके आउटकम 1 के साथ। हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 किसके साथ आया, सेकंड 2 के साथ, मतलब पहले डाइस पर तो नंबर चेंज होता रहा लेकिन दूसरे पर 2 ही रहा, तो उसके भी 6 केसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर 1 2 3 4 5 और 6, अब इसमें 3 आ जाएगा साथ में। फिर 4 के साथ, अब आप ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि अब आप तो सीख गए। फिर 5 के साथ, और लास्ट बनेगा जब पहले डाइस पर तो चेंज होता रहे लेकिन दूसरे डाइस पर 6 फिक्स हो जाए। या तो एक को दो बार फेंकना या दो को एक साथ फेंकना। तो ये बेटा टोटल आउटकम्स हैं हमारे, दीज आर द 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने बन रहे हैं, 36। ठीक है, ये हमें बनाना है। अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का आता है कि वो दो डाइस फेंके और आपसे पूछे सम क्या आएगा, या कैसे पूछे डिफरेंस कितना दे दे, वो डिफरेंस कितना आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस दे दे, उसके आउटकम्स को समझने के लिए कि फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे जो उस इवेंट को इंश्योर करेंगे कि वो हो जाए। अच्छा, मार्क्स पर डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा मार्क्स का आया हुआ है, आपसे 3 नंबर का सवाल उसने पूछ लिया, या केस स्टडी में उसने इसी का पूछा है और एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क की केस स्टडी आती है, तो आपने स्टार्टिंग में शुरू में इसको दिखा दिया। अगर एमसीक्यू में नहीं है, केस स्टडी इस तरह से है कि जिसमें उसको सॉल्व करके बताना हुआ है, तो आपने स्टार्टिंग में इसको दिखा दिया और उसके बाद केसेस वगैरह लेके सॉल्व कर लिया। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको दिखाना, बस आपको समझ के कि आप अगर बगैर इसको बनाए आउटकम सोच सकते हैं तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आपने बनाना है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 36 आउटकम्स का। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो हम बात करेंगे। जैसे एक नंबर में मैंने आपको बताया था, एक बार जब फेंका था कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें किस तरह से मांग सकता है वो, ऐसे बोले कि दो डाइस हमने थ्रो किए साइमल्टेनियसली, दोनों पे नंबर जो आए टॉप फेस पे जो हम देखें डाइस को फेंकने के बाद, उनका सम 7 आए, तो उस 7 का सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों को जोड़कर 7 नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें वो आउटकम्स देखने हैं जिनमें उनको ऐड कर कर 7 बनेगा। अब 7 बनेगा कैसे,
7 बनेगा आपका 6 और 1 को ऐड करके 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7, 1 + 6 7। इसका मतलब ये आउटकम हमारे जो हैं ये कितने हैं, ये हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो सम का जब भी पूछता है तो इस तरह से ऐसे ही चलेंगे आउटकम। जैसे अगर वो 9 का पूछे, 9 आए सम, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9 और 3 + 6 9, तो ये 4 फेवरेबल हो जाएंगे और टोटल हमारे 36 है ना बेटा। ऐसे भी मांग सकता है वो कि सम 3 आए या 4 आए, 3 आए या 4 आए, इसका मतलब 3 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है। तो या जब लगा होगा और OR और, उनमें उन केसेस को ऐड किया जाता है, 3 वालों को और 4 वालों को, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है ना। वो तो यूँ कह रहा है मुझे 3 दे दीजिए आप या 4 दे दीजिए, तो 3 दे देंगे तो भी चलेगा, 4 दे देंगे तो भी चलेगा, तो दोनों केसेस आएंगे उसमें। और ठीक है, उसमें क्या होगा, 3 आने के 2 केस हुए, 2 1 और 1 3, इन दोनों को जोड़कर 3 आ रहा है, तो 2 केस तो ये हो गए हमारे, 2 मतलब 2 इवेंट, 2 तो ये हो गए आउटकम। और 4 हमारे पास आ रहा है 3 1 2 2 और 1 3, तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल बन गए आपके 5। तो ये फेवरेबल आउटकम बनेंगे सम 3 और 4 के लिए, और टोटल 36 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे पहुंचे अब जल्दी से, सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। देखें बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सपोज वी थ्रो अ डाई, हमने एक पासे को फेंका है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा नंबर एक बार में कौन है, 5 और 6, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए बेटा, 2, और टोटल कितने हैं 6, तो आंसर क्या बनेगा 2/6 है ना। फर्स्ट पार्ट का इसमें इसने पूछा है नंबर ग्रेटर देन 4, तो डायरेक्ट बता सकते हैं, एक मैं छोटा सा आपको लिख के बता देता हूं कि लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, जो इसने बोला है, ठीक है ना, वो हमने एक बार में बता दिया। अगर ये 2 मार्क्स में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम एक बार बता देते हैं। ई हमने मान लिया वो इवेंट है जो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़े के लिए जो इवेंट आएगा, तो वो ई इंश्योर करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, तो वो बताने पड़ेंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स टू ई के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 5 और 6, क्योंकि 4 से बड़े नंबर कौन से हैं उसमें, 5 और 6 हैं, और वो कह रहा है कि एक नंबर आना चाहिए 4 से बड़ा, तो वो 5 और 6 हुए। तो जो नंबर बना इनका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो कितना हो गया, वो 2 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हमारे पास 6 है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे जो बताया हुआ है मैंने, और 2/6 आंसर कितना आएगा बेटा, 1/3। ठीक है, एक तरीका है लिखने का, ठीक, समझाने की वजह से। आगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे, इस तरह से आप लिखना सीख सकते हो। अच्छा, शुरुआत में एक बार डाइस को फेंका है तो वो एक लाइन जो मैं लिखता ही हूँ जैसे कॉइन्स में लिखी थी, वो आप इस तरह से बता दें, अ डाई इज थ्रोन वंस, सो टोटल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल आउटकम्स है। बस ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से छोटा या 4 के बराबर नंबर आए, तो 4 के बराबर तो 4 ही हुआ, और 4 से छोटा 1 2 3 हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए 4। तो सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम कितने आए 4, और टोटल आउटकम कितने आए 6, तो आंसर कितना बना 2/3। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिए आगे बढ़े, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, एक ब्लू और एक ग्रे, 2 डाइस अगर हमने फेंके हैं सेम टाइम पर, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, तो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए। ठीक है, बोला है उसने, जब ये इस तरह से लिखवाएगा तो ये लिखना है आपको, है ना, टोटल आउटकम्स, ये सारे टोटल आउटकम्स हैं जो उसने मांगे हैं 36, 2 बार डाइस को फेंकने पर। फिर वो आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स, 2 नंबर्स का सम जो अपीयर हो रहा है टॉप पर डाइस के 8 आना चाहिए, 8 आने के लिए
जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूं मैं, फेवरेबल आउटकम्स जो 8 आने के लिए होंगे, तो कौन कौन से होंगे वो, जहां पर 8 आए वो होंगे बेटा 6,2, 5,3, 4,4, 3,5 और 2,6। ये हमारे आउटकम्स हैं जो कि 8 देंगे हमको। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 6,2, 5,3, 4,4, 3,5, 2,6 ये बनाएंगे, जो कि सम इनको जोड़कर 8 आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 5, और टोटल हमारे पास कितना है 36। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, फॉर्मूला लगाने के बाद आप लिख सकते हैं 5/36। ठीक है बेटा, आगे देखें, 13 आना चाहिए। 13 अगर 2 डाइस हम फेंकते हैं तो मैक्सिमम नंबर हमारा 6 है, दोनों पासों पर 6 ही आ सकता है, इसका मतलब मैक्सिमम 12 आ सकता है, 13 कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, 13 का आना इम्पॉसिबल इवेंट है। तो फेवरेबल आउटकम 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 0/36। आंसर क्या आएगा 0। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आता है। और थर्ड, तीसरा उसने मांगा है हमसे लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब सम उनके ऊपर 12 आए या 12 से कम आए। तो 12 आने के आउटकम ये है बस 6 और 6 दोनों को ऐड करना, इस पे आएगा 12, 12, तो ये हमारा 12 देगा। और इसके पीछे जितने हैं वो सब 12 से कम देंगे, जैसे ये 11 देगा, ये 10 देगा, ये 9 देंगे, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3 और ये लास्ट में 2। तो उसने यही बोला है कि या तो 12 आए या 12 से कम आए। तो 12 के लिए ये आउटकम हो गया और 12 से कम के लिए ये सारे हो गए। तो ये कितने हो गए 36। तो ये श्योर इवेंट बना हमारा, क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी 36 फेवरेबल और 36 टोटल। तो क्या बनी 1। और ऐसे इवेंट को अगर ये नाम पूछ लेता है तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज अ श्योर इवेंट। ये कौन सा इवेंट है बेटा, श्योर इवेंट है। ठीक है, देखिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक डाइस को थ्रो किया जाता है एक बार। तो बेटा जैसे एक बार हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या मिला 1, 2, 3, 4, 5, 6। लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, वक्त को बचाने के लिए शॉर्ट में कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एक प्राइम नंबर आने की। तो पहले वाले में जो बेटा फेवरेबल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे जो प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है, इसमें प्राइम है 2, 3 और 5, 2, 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली मेरे पास 3/6। आंसर क्या आया 1/2। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, प्राइम नंबर में 1 को उठा लेते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों से गलती होती है, जब प्राइम नंबर का क्वेश्चन आता है ना तो 1 को भी काउंट करते हैं कि 1, क्योंकि उनके कुछ तर्क होते हैं अपने, जो अपनी टेबल में आता है इस तरह से, तो 1 अपनी टेबल में आता है वगैरह वगैरह। बट प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो इस हिसाब से 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट। और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर वाला कंपोजिट बनेगा और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वो प्राइम बनेगा। तो 1 ना कंपोजिट है और ना प्राइम है, तो इसलिए 1 को काउंट नहीं करना है। तो फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास 3 आया, 3/6, तो 1/2। सेकंड में उसने मांगा हमसे कि एक नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में आए। तो एक नंबर जो 2 और 6 दोनों के बीच में आए, तो 2 और 6 के बीच में कौन आया 3, 4, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हुए, फेवरेबल आउटकम्स वो हो गए हमारे पास 3, 4 और 5। तो इसमें भी वही वाली बात आ गई, प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद रखेंगे 3/6। तो आंसर बेटा बनेगा 1/2। और थर्ड, एन ऑड नंबर, बहुत ही आसान, 1, 3 और 5। ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी क्या है 3/6, मतलब 1/2। ठीक है, चलिए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये अच्छा सवाल है ना, एग्जाम्स में पूछा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। कभी कभी 5 को बदलकर वो कोई दूसरा डिजिट उसमें रख देता है, बट इट इज अ नाइस क्वेश्चन।
कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, जैसे ही 2 बार की बात आई तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स तो 36 हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें नंबर 1, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, है ना, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, किसी भी बार 5 नहीं आए, ना एक बार आए ना 2 बार आए, है ना पहले पासे पर आए ना दूसरे पर आए और ना दोनों पर आए, वो ये कहना चाह रहा है। तो हमें वो आउटकम्स हटाने पड़ेंगे जिनमें 5 है। तो हम देखेंगे कि यहां पर 5, एक बेटा ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये वाला रो, ये रो हमारा वो है जिसमें 5 डिजिट मौजूद है, और एक ये वाला कॉलम हमारा है जिसमें 5 का डिजिट मौजूद है। इसका मतलब ये आउटकम्स और ये आउटकम्स वो हैं जिनमें 5 आया। तो जब इनमें 5 आया है तो ये वाले वो आउटकम्स हैं जो उसने बोला है इनको नहीं लेना है। तो ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लगेगा 12 बने, बट ये 12 नहीं हुए, क्योंकि ये जो है इस रो और इस कॉलम में 2 बार काउंट हो गया, तो इसको एक बार काउंट करेंगे। अगर हमने इधर काउंट किया तो बने हमारे पास 6, टोटल कितने आए 6, और हम जब ऐसे काउंट करते हैं तो इसको लेकर 6 बनते हैं, इसे छोड़ देंगे हम तो बने 5, तो 6 + 5 टोटल कितना आया 11। अब ये वो आउटकम है जिसमें ईदर टाइम 5 आ रहा है ना, या तो एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, पहले पर आ रहा है या दूसरे पर आ रहा है या दोनों पर आ रहा है। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, तो जब उसने कहा है मुझे ये नहीं चाहिए तो आपको मत लो उसको, उसके अलावा जो बचा वो आप ले लो। तो ये 11 आपको नहीं लेना है, इसका मतलब 36 में से ये 11 नहीं लेना है। तो जैसे ही आप 36 में से ये 11 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 25। तो 25 आर द आउटकम्स विच इंश्योर द इवेंट मस्ट बी हैपन, है ना, वो इंश्योर करेंगे कि इवेंट हो जाए। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए 25, और 36 हमारे पास टोटल है। तो यहाँ पहले वाले में फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट इज 25/36, और सेकेंड पार्ट में जो उसने हमसे मांगा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 आए कम से कम एक बार, इसका मतलब या तो पहले पर आए, 2 पासों में से एक पर आए, इस पर आए या उस पर आए, एटलीस्ट, और एटलीस्ट में ज्यादा भी चलता है, कम से कम में ज्यादा चलता है, या तो एक बार आए या एक से ज्यादा बार आए, तो या तो एक बार आए या दोनों पर आए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अब जब हम फेंकें पासों को तो मुझे वो चाहिए जिनमें 5 आए, या तो एक बार आए जो ये हुए या दोनों बार आए। तो वो कितने बने थे बेटा टोटल 11। तो इसमें हमसे मांगा है उसने जस्ट इसका निगेशन, तो ये कितना बनेगा 11/36। ठीक है बेटा, देखें, a pair of dice is thrown, the probability that sum of numbers appearing on top faces it at most 1। अब ये बेटा MCQ है और बहुत आसानी से आप कर सकते हो, सिर्फ आपको ये देखना है। अच्छा, पहली बात तो एक पेयर ऑफ डाइस, पेयर का मतलब 2 डाइस है ना, 2 डाइस, तो टोटल तो कितना बनेगा 36, है ना, टोटल तो 36 बनेगा जो प्रोबेबिलिटी आएगी। मुझे देखना है, उसने यूं कहा है कि सम जो नंबर्स आएंगे फेसेस के ऊपर एटमोस्ट 10, एटमोस्ट 10 का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 10, मैक्सिमम 10 आए, मैक्सिमम 10, उस पर जो जोड़ कर आए ना वो मैक्सिमम 10 आए, 10 से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, 10 चाहिए, 10 से कम चलेगा लेकिन 10 से ज्यादा नहीं चलेगा। तो 10, इसका मतलब 6 और 4 10, 5 और 5 10, 4 और 6 10, ये सारे 10 के हैं, इनसे पीछे वाले इनसे कम के हैं, तो ये सब आ सकते हैं 10 तक, आगे नहीं बढ़ सकता वो। मैं कहता हूं उसको दूसरी तरह से करते हैं, क्योंकि MCQ करना है ना, हम तो जल्दी करना है। जब वो जैसी बोलता है कि एटमोस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 चाहिए उनको जोड़कर, तो मैं सोचूंगा 10 चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब 10 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो 11 नहीं चाहिए और 12 नहीं चाहिए। तो मैं ये देखूंगा 11 और 12 आने के आउटकम कितने हैं, तो 11 आता है इन दोनों से 5 6 और 6 5 से, और 12 आता है इससे 6 और 6 से। तो ये 3 आउटकम ऐसे हुए जो नहीं चाहिए, तो ये 3 मैं हटा दूं जैसे मैंने यहाँ हटाए थे। तो 3 जैसी मैंने हटाए 36 में से 33 मैं ले सकता हूं, वो हुए फेवरेबल, और टोटल कितने हुए 36। वापस से समझना, एटमोस्ट 10 का मतलब ये हुआ ज्यादा से ज्यादा सम मुझे 10 चाहिए,
10 से ज्यादा मैं नहीं मांगता हूं। तो 10 से ज्यादा जो बनाते हैं सम उनको हटा दो आप। 10 से ज्यादा ये बनाते हैं 11 और ये बनाता है 12। तो इन तीन को छोड़कर बाकी टोटल कितना बना 33। तो आंसर कितना आएगा 33/36। तो यहां पर मेरे पास आएगा 33/36। तो 3 से मैंने कैंसिल आउट किया 11 और ये 12। तो कौन सा बना बेटा 4th। और कब आया है अभी इसी साल आया है आपसे, है ना 2025 में सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाइस। एक बार जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, क्या मांगा है इसने कंपोजिट नंबर, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो प्राइम नहीं होता है, ठीक है। और कैसा आना चाहिए ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा आना चाहिए, 3 से बड़ा। तो बेटा देखो 1 तो कंपोजिट होता ही नहीं है, 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। आगे के क्वेश्चंस में जो प्राइम है उन्हें हटा दीजिए, वो जो बचेंगे वो कंपोजिट है। 2 प्राइम है कंपोजिट नहीं होगा, 3 प्राइम है कंपोजिट नहीं होगा, 5 प्राइम है कंपोजिट नहीं होगा। तो इसने यही बोला है एक नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा चाहिए था उसको। तो ये 3 तो हमारे पिक्चर में है ही नहीं, हमें तो इनमें से देखना था। तो 4, 5 और 6 में वो नंबर जो कि कंपोजिट है तो वो 4 है और 6 है। तो फेवरेबल आउटकम कितने बने आपके पास 2 और टोटल कितने हैं हमारे पास 6। तो आंसर कितना आया बेटा 1/3। तो क्या बनेगा 1/3। और कब पूछा गया है इसी साल, है ना 2025 में। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है जो कि फिर से 2025 में आया हुआ है। अलग अलग जो पेपर्स होते हैं रीजन वाइज, उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हमने उठाए हुए हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हमने एक बार थ्रो किया, तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल आउटकम्स आ गए। प्रोबेबिलिटी मांगी है गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए उस नंबर की जो कि 36 का फैक्टर नहीं है। हमें वो चाहिए जो 36 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इनमें से वो नंबर जो 36 का फैक्टर नहीं है, 36 को डिवाइड नहीं करता उस, ठीक है 36 को नहीं काटता, ऐसे बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, 36 को जो ना काटे, ठीक है 36 का जो फैक्टर नहीं है, जिससे 36 डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल नहीं होता, वो हमें चाहिए। तो बहुत ही बेसिक, 1 से 36 डिविजिबल है, 1 फैक्टर है, नहीं लेंगे। 2 भी 36 का फैक्टर है, नहीं लेंगे। 3 से भी 36 कटता है, 3 उसका फैक्टर है। 4 से भी कटता है, वो 4 भी उसका फैक्टर है। 5 नहीं है, 6 से भी कटता है, तो बचा कौन सिर्फ 5। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हुए इसके ओनली 1 और टोटल आउटकम कितने हैं 6। तो क्या बनी प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है बेटा, देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अजर्शन रीजन में पूछा है। अजर्शन है एक इवन इवेंट है, एक इवेंट है ना। इवन कौन सा इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एक बार डाइस को फेंकने पर। तो 1 2 3 4 5 6 ये कह रहा है ये इवन वो इवेंट है कि 3 से छोटा नंबर आए। तो बेटा 3 से छोटे कौन है 1 और 2, तो 2/6 क्या बनी प्रोबेबिलिटी इसकी 2/6 मतलब 1/3। और E2 एक दूसरा इवेंट है जो कह रहा है 3 से बड़ा ग्रेटर देन 3, है ना, इसमें था लेस देन 3, इसमें है ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 E2 है, तो E2 ग्रेटर देन 3 3 से बड़े के लिए, तो 3 से बड़े के लिए ये थे आउटकम, 3 से छोटे के लिए ये थे। तो 3 से बड़े ये 3 है, तो 3/6 हो गया। असर्शन में उसने ये कहा है कि ये दोनों E1 और E2 जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसा है कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमने पढ़ रखे हैं, ई और ई बार ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। और इनके लिए कंडीशन क्या होती है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए 1, तो वो कैसे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। यहां पर इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे 2/6 और 3/6 वो 5/6 आएगा जो कि 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक आउटकम छूट गया ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में छूटता नहीं है, होना और फिर उसका नहीं होना एग्जैक्टली क्या होता है 1 में से माइनस करके। कुछ हिस्सा है इवेंट का होना, तो जितना बचा है वो सारा होगा उस इवेंट का नहीं होना। इसमें ये हिस्सा है 3 से छोटा,
और ये हिस्सा है 3 से बड़ा, 3 के बराबर वाला हिस्सा तो बचा दिया उसने, तो इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं होंगे। तो अजर्शन कैसा है इसमें, अजर्शन है फॉल्स। अजर्शन कैसा हुआ, अजर्शन है फॉल्स। तो बेटा जैसे ही आपने कंफर्म हो गया है कि अजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू होना ही है, क्योंकि ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अजर्शन इज ट्रू कट गया, बचा कौन, अजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ना भी पढ़े रीजन तो भी हो जाएगा, लेकिन वो जरूरी है कि अजर्शन आपने सही किया हो। आपने जल्दबाजी में अजर्शन को गलत कर दिया और फिर बगैर पढ़े रीजन को आपने टिक कर दिया कि एक से ही आंसर आ जाता है, तो उस केस में गलती हो जाएगी। परफेक्ट हो आप, बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है तो ठीक है, चलेगा, वरना एक नजर पढ़ लें रीजन को। क्या है रीजन, इफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन दोनों का सम 1 होता है। परफेक्ट है बिल्कुल, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, इस वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। लेकिन यहां हमारे पास 1 नहीं आया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं थे। देखें बेटा, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 पासों को फेंका जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 2, 3 और 5, सम 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। अभी मैंने बताया था आपको, और का केस जैसे ही आएगा सबको ऐड करेंगे, 2 का आना, 3 का आना, 5 का आना। 2 आने के लिए आउटकम कौन कौन से हैं बेटा, 1 1। 3 आने के लिए कौन कौन से हैं, 1 2 और 2 1। और 5 आने के लिए कौन कौन से हैं, 1 4 2 3 3 2 और 4 1। ये 5 आने के लिए। तो 2 आने के लिए एक आउटकम है, 3 आने के लिए 2 आउटकम है और 5 आने के लिए आपके पास 4 आउटकम है। तो ये 4 और 2 6 और एक ये 7, तो टोटल 36 है और फेवरेबल 7 है। तो आंसर क्या बना, 7/36। ठीक है, 24 में आपसे पूछा गया है। अगला है हमारे पास फिर से 2 डाइस का क्वेश्चन। अगर प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी गई है सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10, पहले क्या पूछा था उसने, मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब वो पूछ रहा है सम उनके ऊपर मोर देन 10, 10 से ज्यादा आना चाहिए। तो 10 से आने के लिए क्या क्या आ सकता है, 11 आ सकता है या 12 आ सकता है। 11 कौन लेकर आएगा, 5 6 6 5 और 12 कौन लेकर आएगा, 6 6। तो कितने आउटकम है, सिर्फ 3 और टोटल 36। तो 3/36 ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो कि कटने के बाद कितनी आएगी, 1/12। ठीक है, 24 में आपसे मांगा गया है। एक और देखते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 3। डिफरेंस, अच्छा सवाल है ना। डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस अपर फेसेस पर वो 3 आना चाहिए। डिफरेंस मतलब जो डाइस पर नंबर आए हैं, एक से दूसरे को घटाकर 3 आना चाहिए, उसमें वो मांगा है उसने। तो 3 कहां कहां आ सकता है ना, डायरेक्ट लिखकर आपको मैं दिखा सकता हूं, इसमें एक बार मैं शो कर देता हूं 3 कहां कहां आ सकता है। तो बेटा 3 मुझे चाहिए, 3 आए, 3। ठीक है, 3 कैसे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये है वो आउटकम जो 3 देगा। कैसे, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, आगे कहीं नहीं आएगा। फिर इधर कहाँ आएगा, ये आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर आगे इधर आएगा 3, 6, ये 3 देगा। फिर नीचे की तरफ 4, 1 ये 3 देगा, 5, 2 ये 3 देगा और 6, 3 ये 3 देगा। 4 में से गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 माइनस किया 3, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 3 माइनस किया 3। कितने आउटकम हुए, 6। फेवरेबल 6 हो गए, टोटल 36 हो गए, आंसर आया 6/36, 1/6। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे फेवरेबल आउटकम है वहां के लिए जो उसने हमसे मांगा है। तो इसमें 3 का डिफरेंस जो आ रहा था बेटा, वो कैसे कैसे आ रहा था, 1 के साथ 4 आ सकता है, 3 आएगा डिफरेंस, 2 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, और इनके रिवर्स कर दें आप, 4 के साथ 1, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 3। फेवरेबल कितना बना, 6, और टोटल कितना है हमारे पास, 36। आंसर कितना बना, 1/6। तो आंसर मेरे पास है 1/6 का मांगा गया है 2023 में। अच्छा, इसमें एक डाउट आता है बच्चों को, वो ये सोचते हैं कि डिफरेंस मांगा है सर, तो डिफरेंस में तो हम इनको ही ना लेंगे, ये तीनों, 4 में से 1 माइनस करके 5 में से 2, 6 में से 3, ये तो सर 1 में से 4 माइनस करके -3 आ जाएगा। गलत है बेटा, ये ऐसे नहीं। डिफरेंस का मतलब ये होता है, जब भी कहीं लिखा हुआ हो ना डिफरेंस चाहिए मुझे, तो डिफरेंस का मतलब एक्चुअल में ये होता है मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़े में से छोटे को माइनस करना। और वैसे भी आप डाइस को फेंक रहे हैं
उनमें से आप डिसाइड कैसे करेंगे किस में से किसको माइनस करना है? ऐसा नहीं कहा ना उसने कि पहला जिसको फेंका तो ये आया, फिर दूसरे पे ये आया, पहले में से दूसरे को माइनस करो। सिंपल है, दो को फेंका गया है, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस का मतलब ये है बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, देखिए 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। कर चुके हैं अभी हम, है ना, अभी किया था वही क्वेश्चन, इसने सैंपल पेपर में दिया हुआ था 22 में। क्या 5 कम से कम एक बार आए? तो या तो एक बार आना चाहिए या 2 बार आना चाहिए। तो कौन से थे? रो और कॉलम में मिलाकर 11 आए थे वो टोटल। तो आंसर क्या बनेगा? 11/36। आपको याद भी होगा, जस्ट अभी किया है हमने। अगला है बेटा, एक सिंगल थ्रो में डाई के प्रोबेबिलिटी कंपोजिट नंबर आने का। तो 1 2 3 4 5 और 6, एक सिंगल थ्रो हमने किया डाई का, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर? वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है। 1 तो कंपोजिट ना प्राइम दोनों होता है। तो कंपोजिट कौन कौन से बचे? एक तो 3 आपका प्राइम है, एक 2 आपका प्राइम है, एक 5 आपका प्राइम है। इनको हटा दीजिए आप, तो कंपोजिट बच रहे हैं आपके पास 4 और 6। तो 2/6, जिसको क्या बनाएंगे प्रोबेबिलिटी? 1/3। आंसर क्या बना? 1/3। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट, अगला है बेटा, टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। दोनों पर इवन नंबर आना चाहिए, दोनों पर। तो दोनों पर इवन नंबर पूछा है उसने 2014 में। तो दोनों पर इवन नंबर कैसे आएगा? जो बेटा हमारे पास रो थी, कॉलम था इस तरह का, उसमें हमने फिक्स किया था 1, पहले वाले में 1 फिक्स किया था, तो वो तो हमें पूरा ही नहीं लेना। जिसमें हमने 3 के साथ फिक्स किया था वो भी नहीं लेना। आपको मैं उसमें दिखाता हूं, इसमें देखो बेटा, दोनों पर इवन चाहिए ना, तो 1 फिक्स है, इसका मतलब ऑड नंबर फिक्स है, तो ये नहीं लेना है, ये हमें नहीं लेना है। अच्छा, ये 3 फिक्स्ड है यहाँ पर, तो ये नहीं लेना है हमें। और 5 फिक्स्ड है, तो ये 5 नहीं लेना है। तो ये 3 तो पूरे पूरे साफ हो गए, ये तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि दोनों पर इवन चाहिए उसे। ये तो पूरे साफ हो गए, इनको तो छोड़ दें। अब ये जो बचते हैं उनमें हमें ऑड वाला नहीं लेना, इवन वाला लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चलेगा, ये आउटकम 2,2 चलेगा, 2,4 चलेगा, 2,6 चलेगा। फिर ये नहीं चलेगा ऑड वाला, ये चलेगा 4,2 4,4 4,6, और उसके नीचे 6,2 6,4 और 6,6। यही वो नंबर हैं जिन पर दोनों पर इवन नंबर है, इनके अलावा किसी पर नहीं। अच्छा, 3 कटने की वजह से 36 में से 18 तो पहले ही चले गए थे, बचे थे 18। उन 18 में से ऐसे अगर मैं देखता हूं रो में, तो ये जो 3 रो हैं, एक तो 1 वाली, एक 3 वाली और एक 5 वाली, तो इसमें से भी आधे हट गए। तो बचे कितने? 9। तो वो 9 ही बचे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और ये 9। ठीक है बेटा, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना हुआ? 9 और टोटल 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? दोनों पर इवन आना, 9/36। आंसर कितना बना? 1/4। 2014 में हमसे मांगा गया है। अगला है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस। एक बार अगर फेंका जाए तो इवन नंबर आना बहुत आसान। कौन कौन से हैं? 2 4 और 6, तो 3/6। आंसर क्या बना? 1/2। फिर है, डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 और 5 होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? 3/6 मतलब 1/2। लाइज बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन आता है? 3 4 और 5 आता है, तो प्रोबेबिलिटी फिर से क्या बनी है? 3/6, तो 1/2। ठीक है, कर चुके थे वैसे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीट हुआ था इस वजह से करा दिया। 2 डिफरेंट डाइस को अगर हम टॉस करते हैं एक साथ, तो डबलेट आना, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर दोनों बार आना। तो डबलेट कैसे बनेगा? 1 1। ये है बेटा डबलेट के आउटकम्स, सेम नंबर दोनों बार आए। तो ये कितने हैं? 6, और टोटल कितना हुआ? 36। तो आंसर कितना बना?
1/6, ठीक है बेटा, डबलेट का। और सम 10 आना चाहिए। तो 10 कैसे आएगा? 1 के साथ तो आ नहीं सकता, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 से शुरू होगा, कि 4 के साथ 6 आ सकता है, और 5 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ 4 आ सकता है। ये 3 केसेस हुए 10 आने के, 1, 2 और 3, 3 आउटकम्स हैं, 10 सम 10 आएगा उनके ऊपर। और चाहें तो जब आपकी टेबल देखेंगे ना, आप बनवाइए 36 की, उससे आप फटाफट अंदाज लगा लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 3/36। तो आंसर क्या बनेगा? 1/12। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि सेम है 2 बार में, कि a child has a die whose 6 faces shows the letters given below। ये इस तरह से डाइस पर 1 2 3 4 5 नहीं है, डाइस पर ये लिखा हुआ है जो डाई के 6 फेसेस होते हैं। अब डाई को अगर हम एक बार थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए के आने की। तो बेटा ए के आने की, ए कितनी बार है इसमें? 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम ए के कितने हो गए? 3 के, कुछ तीनों में से कुछ भी आ जाए तो ए आ जाएगा, इंश्योर हो जाएगा, इवेंट हो गया। और टोटल हमारे पास 6 है, तो आंसर बना 1/2। और सेकंड में उसने क्या मांगा है आपसे कि बी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बी बेटा 2 बार है, तो 2/6। तो आंसर क्या बनेगा? 1/3। बहुत ही सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच। अच्छा, एक सिंगल थ्रो किया है पेयर ऑफ डाई का, पेयर, पेयर का मतलब 2 बार आ गए, अब 2 डाइस आ गए, ठीक है। क्या चाहिए उसे? उसे चाहिए प्राइम नंबर ऑन ईच, दोनों पर प्राइम चाहिए, ठीक है, दोनों पासों पर उसे प्राइम चाहिए। तो पहले वाले के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे बेटा? 1 तो प्राइम है ही नहीं, है ना, 1 तो चाहिए नहीं, ना इधर ना इधर। 2 से स्टार्ट करें तो 2 के साथ कौन कौन आएगा? 2 के साथ 2 आ सकता है क्योंकि प्राइम है दोनों। 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, ठीक है बेटा, ये बने। अच्छा, 3 के लिए क्या बनेंगे केसेस? 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, दोनों प्राइम है, और 3 के साथ 5 आ सकता है, और 3 के साथ बस इतना ही रहेगा, 5 तक ही जाएगा, ठीक है। 2 के लिए 3 केसेस बने, 3 के लिए 3 केसेस बने। फिर 2 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होता है? 5। तो 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, और 5 के साथ 5 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 3 ही प्राइम नंबर है हमारे, 2 3 और 5। तो पहले 2 के लिए केसेस देखेंगे, प्राइम के साथ हम उनको लेकर आना। तो 2 के साथ, 3 के साथ और 5 के साथ आ सकता है, क्योंकि 3 ही प्राइम है तो 2 3 प्राइम के साथ आ सकता है। ऐसे ही 3 प्राइम है तो 3 के साथ आ सकता है, 2 3 और 5 के साथ आ सकता है। 5 भी 2 3 और 5 के साथ आ सकता है। हर एक पर उसे प्राइम चाहिए था, दोनों बार में प्राइम। तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 3 3 6 और 3 9। तो 9/36 आंसर क्या बना? 1/4 पहले पार्ट का। और दूसरे में अ टोटल ऑफ 9 और 11, उसे सम चाहिए 9 और 11, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 9 आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? 3, 6 होगा बेटा, 9 बनाएगा। 2 के साथ तो आएगा नहीं कुछ, क्योंकि 2 और 6 मैक्सिमम 8 देगा। 4 के साथ 5 9 बनाएगा, और 5 के साथ 4 9 बनाएगा, और 6 के साथ 3 9 बनाएगा। ये तो केसेस हुए 9 आने के। और उसने क्या मांगा है? 11। 11 के लिए क्या होंगे? 5, 6 होगा और 6, 5 होगा। तो ये टोटल बने हमारे पास 5। तो प्रोबेबिलिटी बनी हमारे पास 5/36। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। अब 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, इन्हें चाहिए एक नंबर 3 से बड़ा, 3 से बड़ा दोनों पर, दोनों डाइस पर 3 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब ऐसे रो में हमने 1 फिक्स किया था वो खत्म, 2 फिक्स किया था वो खत्म, और 3 फिक्स किया था वो भी खत्म। ना ये चाहिए ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमने जो फिक्स कर रखे थे सेकंड वाले डाइस पर, उसके आगे की बात होगी। तो क्या क्या आ सकता है? उसे नंबर 3 से बड़ा चाहिए हर एक डाइस पर। तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या होगा? नंबर 1 के लिए 3 चाहिए ही नहीं, तो कैसे? 4, 4 के साथ ना 1 आ सकता है, ना 2 ना 3, ठीक है, 3 से बड़ा चाहिए हर एक के लिए। तो 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6, 3 तो ये बने। अब जैसे ये 4 के लिए बने,
ऐसी 5 के लिए क्या क्या बनेंगे, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6, और जैसे 5 के लिए बने वैसे 6 के लिए बनेंगे, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ठीक है बेटा, तो ये टोटल केसेस हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई, 9/36। आंसर क्या बना, 1/4, कि दोनों पर उसे ईच डाई पर 3 से बड़ा चाहिए। तो 3 से बड़ा है 4 5 6, तो 3 ही है, 3 ही 3 3 के साथ जा सकते हैं, 4 5 6 के साथ ही जाएंगे वो, तो 3 3 3 फिर से 9 बनेगा, जैसा भी हमने पहले किया था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, फिर इसमें मांगा है टोटल 6 या 7 आ जाए डाइस का, तो 6 और 7 कैसे आएगा बेटा, 6 कैसे आ सकता है, 1,5 आ सकता है, 2,4 6 बनाएगा, 3,3 6 बनाएगा, 4,2 6 बनाएगा, 5,1 6 बनाएगा। ये 5 केसेस होंगे आपके टोटल 6 लाने के, और 7 लाने के क्या होंगे, 1 के साथ 6 आएगा 7 बना देगा, 2 के साथ 5 7 बना देगा, 3 के साथ 4 7 बना देगा, 4 के साथ 3 7 बना देगा, और 5 के साथ 2 7 बना देगा, और 6 के साथ 1 7 बना देगा। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक के 5 और एक के 6, तो टोटल आउटकम्स 11 फेवरेबल हुए और पॉसिबल आउटकम्स 36 हैं। आंसर क्या बना, 11/36। ठीक है, उम्मीद है बेटा बहुत अच्छे से प्रॉपर आप समझ गए होंगे। कोशिश करिए कि हर तरह का जैसा भी क्वेश्चन है ना, इसको हम इसमें इन्वॉल्व करा सकें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि डाइस की किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसको हम इतना ही रख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा कार्ड्स के बारे में, कि कार्ड्स की प्रॉब्लम किस तरह की आती है जब हम कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, कि किस तरह का उनके जो है कार्ड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, उसमें सूट्स होते हैं, और प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती हैं, आसान से सवाल आते हैं, और उसके बाद जो कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।